नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। हम खबर में चलते हैं उत्तर प्रदेश के शामली में मोबाइल के विवाद को लेकर दो समुदायों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में लाठी डंडे चले। क्या है पूरा मामला, देखिए। शामली जनपद में दो समुदायों के बीच लाइव संघर्ष का मामला सामने आया। दरअसल बता दें, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारियान का है, जहां पर दो समुदाय के युवकों के बीच जमकर लाठीबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग समुदाय के ये दो युवकों के बीच मोबाइल को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसको लेकर पूर्व में भी कई बार दोनों युवकों के बीच मारपीट हो चुकी है, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय की ओर से दर्जनों युवक सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई और दोनों समुदाय के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान दोनों ओर से करीब 3 लोग घायल भी हुए हैं। मारपीट के दौरान एक समुदाय के लोगों ने दूसरे पक्ष का मारपीट करते हुए वीडियो बना लिया है। वीडियो में करीब 1 दर्जन लोग एक विशेष समुदाय के युवक को पीटते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव फैल गया है और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सीओ सिटी जितेंद्र कुमार व थानाध्यक्ष प्रेमवीर राणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौके से पुलिस ने दोनों पक्ष के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीओ सिटी जितेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी अन्य युवकों की वीडियो फोटोज के आधार पर पहचान की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के नाम नाथो व सन्नी बताए जा रहे हैं। दोनों पक्ष के 2 लोग मारपीट में घायल भी हुए हैं। फिलहाल घायल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोबाइल के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ था। दोनों पक्ष के युवक पूर्व में भी साथ रहते थे और एक साथ ही एक स्थान पर समय बिताते थे। फिलहाल दोनों ही पक्षों के लोगों से पूछताछ की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, ये मामला हुआ है, मारपीट हुई 2 समुदाय में। सर, क्या पूरा मामला है? कितने लोग गिरफ्तार किए गए? आगे क्या कार्रवाई? ये थाना कोतवाली शामली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पंसारियान है। इसमें ये आउटर का क्षेत्र है, जहाँ खेतों से लगा हुई जो ये नई कॉलोनी है। इसी में खेतों एक छोटी ट्यूबवेल है, उसी पर पहले दो लड़कों में किसी मोबाइल को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक नाधो और दूसरा सन्नी था। और इसी में नाधो की तरफ से वसीम और वो कुछ उसके साथी आ गए और दूसरी तरफ के भी कुछ लड़के आ गए थे, जिनमें मारपीट हुई। और इसमें अभी 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी की जो फोटोज और वीडियोज है उसके आधार पर पहचान की जा रही है। सर, लाइव वीडियो एक वायरल हो रहा है लगातार, उसमें 1 दर्जन से अधिक लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। सर, कौन युवक है जिसकी पिटाई की जा रही है? उसके अलावा भी कुछ वीडियो और हैं और कुछ फोटोज हैं जो जिनके आधार पे जो जितने भी उस झगड़े में रहे हैं सम्मिलित, उनकी पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, लॉकडाउन में कुछ माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई मस्जिद की, बताया धार्मिक स्थल के अंदर जो है ले जाकर युवक को पिटाई किया। सर, नहीं, वो अभी हमने जो जानकारी की है, किसी को भी मस्जिद के अंदर नहीं ले गए हैं और मस्जिद पूरी तरह से बंद थी और उसमें अजान होती है, अजान के बाद वो फिर बंद हो जाती है। तो मस्जिद में किसी को नहीं ले जाया गया। एक घर में ले जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उस जो घर वाला है उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस युवक की पिटाई की जा रही थी उसकी स्थिति कैसी है, कितनी चोट है इसमें? नहीं, अभी उसकी खतरे वाली स्थिति नहीं है। फिलहाल उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और दूसरे पक्ष को भी ये चोट है, उसको भी अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया है। किन हथियारों से पीटा गया? चाकू वगैरह बरामद हुए? नहीं, चाकू वगैरह नहीं है, जो लाठी को डंडे रहे हैं और उन्हीं से मारपीट हुई है। सर, मामला क्या रहा? किस बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ? सर, अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है वो चूँकि दोनों ये पहले से यहाँ जो आसपास लोगों ने बताया है कि ये यहाँ काफ़ी समय से बैठते रहे थे और दोनों काफ़ी मतलब आपस में बैठ के बातचीत करते थे यहाँ ट्यूबवेल पे। तो जो जानकारी हुई है वो शायद जो उनके घर वालों ने बताया, किसी मोबाइल को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ और बाकी उनसे पूछताछ के बाद पूरी जानकारी ली जाएगी। सर, मोबाइल किसका था?
नहीं, अभी वो मोबाइल किसका था और क्यों उस पर लेके झगड़ा हुआ है, और उसके अलावा कोई और रीज़न तो नहीं था अभी, चूँकि उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। पूछताछ करने के बाद भी और बाकी लोगों से जानकारी करके ही इसमें सही खुलासा किया गया। दूसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में नशे का कारोबार करने वाले बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन में भी नशे का कारोबार जोरों पर चल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बरोला जफराबाद थाना बंदरा देवी में गांव के लोग अवैध रूप से कटुट टिंजर जिंजर खुलेआम बेच रहे हैं, जिन्हें खरीदने के लिए दूसरे क्षेत्रों के जमालपुर, आलमबाग, मंजूरगढ़ी, पटवारी नगला, किले का नगला, आज़ाद नगर आदि स्थानों से भारी लोग गांव में आते हैं। जबकि कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रशासन के अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन बार बार ये लोग समझाने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। कटुट की बिक्री करने के लिए मनाही करने पर बेचने वाले लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। क्षेत्रीय लोग परेशान हैं, आखिर क्या करें जिससे इन भारी लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनके अनुसार इसकी शिकायत पुलिस व औषधि विभाग को की गई थी, लेकिन नतीजा जस का तस है। अब ग्राम प्रधान व अन्य लोगों ने सीएम, यूपी डीएम व एसपी अलीगढ़ को शिकायत हेतु निवेदन पत्र दिया है। काम दाम भरपूर नशा। ज्ञात रहे हैं कि कटुट टिंचर का निर्माण मेडिकल उपयोग के लिए होता है, लेकिन कम दाम में भरपूर नशे के लिए लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन चिकित्सकों के अनुसार इसका नशे के रूप में सेवन जानलेवा भी साबित हो जाता है। वर्तमान में लॉकडाउन में तो इसका अवैध निर्माण कर बेचने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे उन्हें चैन मिल जाता है। इससे खुजली बड़ी। तुम भी आओ इधर ही आओ। कंगे से बुझाते, कंगे से इधर आओ, इधर आओ, बुझाते कंगे से। निकालो, तुम भी निकालो। कंगे से हाँ निकालो, फिर भी निकालो। हाथ में लो। आपको मालूम है ये क्षेत्र में हम लोगों ने पिछले 3 दिन से बंद करा रखा है, बाहर से आना जाना सब लोगों का बंद करा रखा है। पूरा देश लॉकडाउन में, आपको पता नहीं पता? जी मालूम, कल से पूरा देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन, आप पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन भी कर रहे हैं। 2:15 बज रहे हैं दिन के, 10 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है। आप रहते हो जमालपुर से आप आ रहे हो, कोई पहले नंबर तो लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन, ऊपर से आप अवैध चीज़ को खरीद के ला रहे हो। कौन कौन बेच रहा है इसको, कहाँ से लाए हो? हम तो सर यहीं से लिया, हम बता रहे हैं, यहीं से लिया हम तो। नाम पता मालूम है उसका? हम कुछ नहीं जानते। तो आपको जहर दे देगा, आप खरीद लोगे? क्यों? अनजान आदमी से आप कह रहे हो, नाम नहीं जानते हो, आपको जहर मिला के दे दे तो आप इसको पिताजी को दे दोगे अपने? कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको समझ में आना चाहिए किससे क्या ले रहे हो आप, हैं? आपको कल समझाया था ना, बड़ा भाई कह के समझाया था, कहना भाई लॉकडाउन 10 बजे से पहले ज़रूरत की चीज़ें खरीदोगे आप, और ये ज़रूरत की चीज़ है आपको लग रहा है, और आपको शर्म नहीं आ रही है? लेडीज साथ में खड़ी है, उनके सारे। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में कंकड़खेड़ा में एक गाय 5 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। गौ सेवा समिति के लोगों ने उस गाय को निकाला। देखिए खास रिपोर्ट में। नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा में लॉकडाउन में निराश्रित गौवंश के लिए काफी दिक्कत हो रही है। श्री हरि को सेवा धाम के सेवक लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी सेवा में जुटे हैं। जहां तक संभव हो सकता है गौवंश की मदद करते हैं। बुधवार सुबह एक बेसहाय गाय सरदना रोड पर बिजली घर के गेट के पास करीब 5 फुट गहरे सीवर में गिर गई। समाजसेवी प्रभात सांगवान ने इसकी सूचना श्री हरि गौ सेवा धाम के अध्यक्ष नगेंद्र गोस्वामी को दी। सूचना मिलते ही नगेंद्र गोस्वामी, इंस्पेक्टर धन प्रकाश दक्ष, उमा शर्मा, उमेश शर्मा और शशांक गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। वहां पर नगर निगम से राजेश चौधरी और विपिन चौधरी से संपर्क किया गया। तब छोटी जेसीबी और 2 कर्मचारी भी पहुंच गए। सभी की मदद से गाय को शिविर से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान एक बात और देखने को मिली, जब ये गाय सीवर में पड़ी थी तब दूसरे गौवंश उसे पास आकर प्रेम दर्शा रहे थे, जैसे वह उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हों। सीवर से निकलने के बाद गाय चली गई। बरेली में राधा स्वामी सत्संग के अनुयायी लॉकडाउन में घरों में बंद लोगों को राशन बांट रहे हैं। देखिए हमारी खास बात करते हैं बरेली की। कोरोना वायरस महामारी के सामने असहाय दुनिया भर के तमाम देशों की तरह भारत में भी ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो लॉकडाउन के चलते 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो गए हैं। बरेली में ऐसे गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों को जनसेवी संस्थान डेरा बाबा जयमल सिंह
सत्संग सेंटर की ओर से भोजन पहुंचाने का सेवा कार्य बड़ी अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत और कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि पिछले 28 मार्च से ही सत्संग सेंटर के अनुयायी और सदस्य भूख से छटपटाते बिलबिलाते लोगों को भोजन पैकेट बांटकर राहत पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। सत्संग सेंटर से जुड़े ये लोग बताते हैं कि उनके आध्यात्मिक गुरु बाबा गुरविंदर सिंह के आदेश पर ज़रूरतमंदों को भोजन पहुंचाने का यह पुण्य कार्य पूरे देश में समान रूप से किया जा रहा है। बरेली में संस्था अपना सेवा कार्य जिला प्रशासन की अनुमति और सहमति संचालित कर रही है। इसके तहत बरेली के हवाई अड्डा स्थल के निकट ग्राम परतापुर स्थित राधा स्वामी सत्संग सेंटर पिछले करीब 1 महीने से रोजाना ही बड़ी मात्रा में भोजन के पैकेट बनवाए जा रहे हैं। भोजन का यह पैकेट प्रशासन की अनुमति से शहर में गरीबों की बस्तियों में सुव्यवस्थित तरीके से बंटवाए जाते हैं। जरूरतमंद लोग भोजन ग्रहण कर काफ़ी तृप्त महसूस करते हैं और संस्था के जनसेवी योद्धाओं को इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद देकर उनकी सराहना करते हैं। बरेली सत्संग सेंटर के सेक्रेटरी कपिल छाबड़ा बड़े उत्साह के साथ यह योजना करते हैं कि ज़रूरतमंदों को भोजन बांटने का यह सेवा कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से कभी भी मुश्किल समय आने पर इस तरह के जनसेवी कार्य सदैव किए जाएंगे। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।